रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात दो। प्यारे बच्चों, आज हमने जिस सबक की रीडिंग करनी है वो है सबक नंबर 3, जिसका नाम है अच्छा सलूक। अच्छे सलूक का मतलब है ठीक रवैया। सबसे पहले इसके ख़ास अल्फाज देखेंगे। नंबर 1 पे है बूढ़ी, नंबर 2 पे है पत्थर, नंबर 3 पे है तकलीफ़। तकलीफ़ का मतलब है दुख या परेशानी। नंबर 4 पे है सलूक, जिसका मतलब है रवैया। नंबर 5 पे है तंदुरुस्त, जिसका मतलब है सेहतमंद। नंबर 6 पे है तीमारदारी, जिसका मतलब है खिदमत या देखभाल। अब करेंगे इसकी रीडिंग। एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी। बूढ़ी मतलब बुज़ुर्ग, ज़ईफ़। एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उसके घर के सामने से गुज़रते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंक देती। कूड़ा मतलब गंद या घर में फालतू या निकम्मी चीज़ें। कभी पत्थर और कभी कांटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती। हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाती। तकलीफ़ मतलब दुख या परेशानी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुछ ना कहते। से अगला पेज देखते हैं। एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुज़रे तो किसी ने उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। फेंका का मतलब डाला, कूड़ा मतलब गंद। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कूड़ा फेंकने वाली औरत बीमार है। किसको मालूम हुआ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होना, पता लगना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए। किसके घर? जो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ कूड़ा फेंकती थी और आपके रास्ते में कांटे बिछाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाना खिलाया जब तक वो तंदुरुस्त नहीं हुई। तंदुरुस्त मतलब सेहतमंद नहीं हुई। कौन? वो बूढ़ी औरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए जाते रहे। तीमारदारी का मतलब है देखभाल, और उसका बहुत ख्याल रखते रहे। ख्याल का मतलब ध्यान। किसका ध्यान रखते रहे? उस बूढ़ी औरत का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अच्छे सलूक की वजह से वो औरत मुसलमान हो गई। कौन सी औरत बेटा? वही औरत जो हमारे प्यारे नबी पर कूड़ा फेंकती थी और आपके रास्ते में कांटे बिछाती थी। प्यारे बच्चों, हमारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से भी अच्छा सलूक फरमाते थे। अच्छा सलूक मतलब दुरुस्त रवैया रखते थे। इस सबक में हमें उन्होंने बताया है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को माफ़ कर देते थे और उनसे अच्छा सलूक फरमाते थे। शुक्रिया बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने सबक नंबर 3 अच्छे सलूक की रीडिंग की थी। आज हम देखेंगे इसकी मश्क। इसकी मश्क में सबसे पहले हम देखेंगे इसके अल्फाज मानी। नंबर 1 पे अल्फाज है कूड़ा, जिसका मानी है गंदगी। नंबर 1 पे क्या है बेटा? कूड़ा, जिसका मानी है गंदगी। नंबर 2 पे है सलूक, जिसका मानी है रवैया। नंबर 2 पे है सलूक, जिसका मानी है रवैया। नंबर 3 पे है तकलीफ़, जिसका मानी है परेशानी। नंबर 3 पे कौन सा अल्फाज है? तकलीफ़, जिसका मानी है परेशानी। और नंबर 4 पे है ख़याल, जिसका मानी है देखभाल। नंबर 4 पे क्या है? नंबर 4 पे है ख़याल, जिसका मानी है देखभाल। तो इस सबक के अल्फाज मानी करने के बाद अब हम देखेंगे इसके सवाल जवाब। नंबर 1 सवाल है, बूढ़ी औरत कहाँ रहती थी? इसके जवाब में हम लिखेंगे बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी। कहाँ रहती थी? मक्का में रहती थी। नंबर 2 पे सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत के घर क्यों गए? इसके जवाब में हम लिखेंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत के घर उसकी खैरियत मालूम करने गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत के घर उसकी खैरियत मालूम करने गए। नंबर 3 सवाल है, आपको इस वाक़ये से क्या सबक मिला? इसके जवाब में हम लिखेंगे हमें इस वाक़ये से ये सबक मिला कि हमें सब के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। हमें इस वाक़ये से क्या सबक मिला? हमें इस वाक़ये से ये सबक मिला कि हमें सब के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। शुक्रिया बच्चों। सवाल नंबर 2 में वो कहते हैं हरूफ अलग करें। हरूफ मतलब हरूफ तहज्जी। उन्होंने हमें लफ्ज़ दिए हुए हैं, अब हमने उन्हें अलग करना है।
مثال کے طور پہ انہوں نے دیا ہمارے، ہمارے میں سب سے پہلے ہے اس کے بعد میم، الف، رے، بڑی ہے۔ اب نمبر 1 پہ جو انہوں نے الفاظ دیا ہے وہ ہے عورت، عورت میں سب سے پہلے آئے گا عین، واو، رے، تے، یہ کیا بن گیا؟ عورت، عین، واو، رے، تے۔ نمبر 2 پہ ہے اسلام، اسلام میں سب سے پہلے ہے الف، سین، لام، الف، میم، یہ کیا بن گیا؟ اسلام، الف، سین، لام، الف، میم۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 پہ کانٹے، کاف، الف، نون، ٹے، بڑی ہے، یہ کیا بن گیا؟ کانٹے، کاف، الف، نون، ٹے، بڑی ہے، کیا بن گیا؟ کانٹے۔ اب نمبر 4 پہ جو الفاظ دیا ہے وہ ہے راستے، رے، الف، سین، تے، بڑی ہے، یہ کیا بن گیا؟ راستے، رے، الف، سین، تے، بڑی ہے، راستے۔ نمبر 5 پہ ہے بیمار، بے، چھوٹی ہے، میم، الف، رے، کیا بن گیا؟ بیمار، بے، چھوٹی ہے، میم، الف، رے، بیمار۔ نمبر 6 پہ ہے سلوک، سین، لام، واو، کاف، یہ کیا بن گیا؟ سلوک، سین، لام، واو، کاف، سلوک۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے بوڑھی عورت مدینہ میں رہا کرتی تھی، اس کے سامنے ہم کراس کا نشان لگائیں گے کیونکہ یہ غلط ہے۔ بوڑھی عورت کہاں رہتی تھی؟ بوڑھی عورت مکہ میں رہتی تھی، مدینہ میں نہیں رہتی تھی، اسی لیے یہ غلط ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ہمیں لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اچھا سلوک، یہ صحیح ہے، اس کے آگے ٹک کا نشان لگائیں گے۔ اس طرح بیٹا یہ ہمارا جو سبق تھا اچھا سلوک، ہم نے اس کی ریڈنگ کی، اس کی کمپلیٹ مشق کی، آج ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ شکریہ۔